नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो हिंदुओं के पलायन की एक और खबर आ रही है, बस जगह का फर्क हो गया है। आपको याद होगा कि कैराना में क्या कुछ हुआ था। कैराना का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ से ऐसी खबरें आने लगी है कि वहां पर एक विशेष समुदाय की अत्याचार से पीड़ित होकर हिंदू लगातार पलायन करने को मजबूर हैं। 2006 के बाद से ये सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन अफसोस कि हमारे राज्य की सरकारें इस ओर कुंभकर्णी नींद से जागी ही नहीं। और ये वजह हुई कि मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने इस कदर अत्याचार ढाया कि हिंदू परिवार जिनकी एकमात्र आजीविका उनकी दुकानें थीं, उन पर भी अब बोर्ड टंगा हुआ है कि ये दुकानें बिकाऊ हैं। इन दिनों अलीगढ़ से लगातार खबरें आ रही हैं कि हिंदू समुदाय के लोग वहां से पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके घर की बेटियां, उनके घर की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही साथ जब इस बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो जो पीड़ित होते हैं उन्हीं के खिलाफ पत्थरबाजी की जाती है। इसके बाद पुलिस से एक उम्मीद होती है कि शायद वो कुछ करेगी, लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सुन्न नजर आता है और पीड़ितों के खिलाफ ही एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हिंदू जाए तो जाए कहां? वो हिंदुस्तान जिसने सीधे तौर पर एक विशेष समुदाय को ये मानकर कि हमारे यहाँ एकता का प्रतिबिंब झलकता है, ये मानकर एक जगह दी, बावजूद उसके हिंदुओं को ही उनकी सरजमी से भगाने की कोशिश चल रही है। आज इस मसले को थोड़ा ज्यादा लंबे पहलू पर हम समझने की कोशिश करेंगे, लंबे प्रतिबिंब को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। राजनीति का खेल कितने ऊंचे स्तर पर गिर चुका है, इसका जीता जागता उदाहरण आजकल सुर्खियों में दिखाई पड़ रहा है। दलित की पिटाई से लेकर मायावती पर गाली के मुद्दे पर सड़क से संसद तक कोहराम मचा हुआ है। वक्त के साथ राजनीति में गाली के बदले गाली का माहौल बन गया है। दलितों के जख्मों पर मरहम सिर्फ वोट बैंक का हिस्सा बन गया है, लेकिन जब बात अपने ही देश में बहुसंख्यकों की आती है तो यही राजनीतिक दल सब कुछ जानकर आंखें मूंद लेते हैं। ऐसा ही कैराना में, फिर कांधला में और अब अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ के बाबरी मंडी के इलाके में हिंदुओं की बहू बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं। समुदाय विशेष ने उनका जीना दुश्वार कर रखा है। गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि शहर के मेयर भी घर छोड़ने को मजबूर हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और सूबे की अखिलेश सरकार को इसकी कोई सुध नहीं है। दरअसल अलीगढ़ में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद हिंदू परिवारों के लोगों ने अपने घरों और दुकानों के बाहर संपत्ति बिकाऊ होने के बोर्ड टांग दिए हैं। अलीगढ़ के बाबरी मंडी इलाके में टंगे इन बोर्ड पर लिखा है, जान है तो जहान है, ये दुकान बिकाऊ है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी तादाद में हिंदू अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, और इन पर ना तो राहुल की नजर है और ना ही केजरीवाल की। अखिलेश सरकार तो पहले से ही आंखें मूंदे हुए है। बुधवार देर रात को बाबरी मंडी इलाके में 19 साल की विवादित हिंदू लड़की से 4 मुस्लिम लड़कों ने छेड़छाड़ की थी और उसके पति पर चाकुओं से वार किया था। लड़की के विरोध करने पर दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और लड़की के परिवार पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लग रहा है। लोगों का आरोप है कि पुलिस जबरदस्ती मकान और दुकान बिकाऊ है कि बोर्ड हटवा रही है ताकि मामला ज्यादा न गरमाए। आरोप है कि सरकार के दबाव में पुलिस समुदाय विशेष के लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। जिन 4 मुस्लिम लड़कों पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं उनका नाम नदीम, सुहेल, इस्माइल और दानिश है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ नदीम को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी नेता और अलीगढ़ की मेयर शकुंतला भारती ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया। और जब हमने शकुंतला देवी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। सरेआम इन लोगों का इतना दुस्साहस होता है कि ये लोग लेकर के महिला को खींच करके ले गए पति के सामने और उसकी अस्मिता से खेलने का प्रयास किया गया। आप लोग क्या कदम उठाएंगे इसके पक्ष में?
हम लोग मौन रह करके अब सब लोग मकान और दुकान बेचने के लिए उतारू हो चुके हैं और वहां से पलायन करने को तैयार हैं और बहुत मजबूर होकर के आंखों में आंसू भर के दर्द छुपा हुआ है। कोई दर्द सुनने को तैयार नहीं है। कोई अधिकारी ये भी पूछने नहीं आता कि भाई क्या दर्द है, क्या परेशानी है। तो सुना आपने, शहर की मेयर भी अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज के इन दुश्मनों को राजनीतिक शरण भी जरूर मिली होगी। ये विडंबना ही है कि हिंदुस्तान में हिंदू ही अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नैन्सी वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज। तो ये तस्वीरें हैं जो 3 सवाल जहन में पैदा करती हैं। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली अखिलेश सरकार आखिर चुप क्यों बैठी है? असहिष्णुता के नाम पर अपना अवार्ड वापसी करने वाले प्रबुद्ध वर्ग भी आज तक कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तक कि आतंकवाद का विरोध करने वाले मौलवी और मौलाना धर्मगुरु भी कुछ नहीं कह रहे हैं। क्यों उन्हें ये तस्वीर नजर नहीं आती? और जब कभी भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो एक विशेष समुदाय का ही उसमें जिक्र क्यों होता है? आज इस मसले पर हम चर्चा शुरू करते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ जाने माने धर्मगुरु मौलाना कौकब आबिदी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आबिदी जी। और साथ ही साथ हिंदू जागरण अभियान के संयोजक जितेंद्र खुराना जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र जी। मैं शुरुआत मौलाना आबिदी जी से करना चाहूंगी। आबिदी साहब, ये अक्सर क्या हो रहा है? आप कैराना देख लें, दिल्ली की नंद नगरी की खबर देख लें, अब अलीगढ़ से खबर आ रही है और ऐसे न जाने कितनी जगहों की खबरें होंगी जो अभी मीडिया में नहीं आ पाई हैं। क्यों इस्लाम का ही नाम सबसे पहले आ जाता है? आतंकवाद होता है तो आप देखिए विशेष समुदाय, माफ कीजिएगा मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगी, जब इस तरीके के हिंदुओं के पलायन की बात आती है तो देख लीजिए मुस्लिम लड़कों ने छेड़छाड़ की, जब पुलिस में केस दर्ज कराया तो पत्थरबाजी कर दी। जहां कहीं भी 2 संप्रदाय में अगर झगड़ा होता है तो पहले पता चलता है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने ही उसमें कुछ ना कुछ कांटे फेंके थे। ये क्यों ऐसा है? ये क्यों का जो जवाब है क्यों नहीं आ पा रहा है? हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में आदाब, नमस्कार, सलाम। सवाल आपका बहुत ही माकूल है और बहुत ही बेहतर है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस प्रदेश में इलेक्शन करीब आता है उस प्रदेश में मुद्दे और मौके तलाश किए जाते हैं। अगर ये सियासत से हटकर बात है और इसे सियासी रुख नहीं दिया जा रहा है, और जिस बेटी के साथ, वो हमारी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, हर बेटी को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए बल्कि इंसानियत से जोड़ के बात करनी चाहिए। यहाँ पे आपने सियासत की बात की, मैं माफी चाह रही हूँ, सियासत की तो हमने बात ही नहीं की है। यहाँ पे हम तो खुद अखिलेश सरकार से क्वेश्चन करेंगे वो चुप क्यों है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि विशेष समुदाय ही क्यों इसमें, या मैं बहुत खुलकर अगर बोलूँ तो क्यों हमारे मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए ही लोग सामने आते हैं इस तरीके की हरकतों में? इससे पहले जो कैराना में हुआ, अगर हुकूमत उत्तर प्रदेश उसके ऊपर लगाम कसती और वहाँ सख्ती के साथ काम लेती और कानून सख्त होता तो अलीगढ़ में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। क्या जिम्मेदारी सरकार की भी जिम्मेदारी होती है और उस प्रदेश में रहने वाले हिंदू मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है, और इस सरकार के ऊपर जो सरकारें उनकी भी जिम्मेदारी है, तमाम समुदाय की जिम्मेदारी है कि किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। धर्मगुरुओं की भी जिम्मेदारी है, धर्मगुरुओं की भी जिम्मेदारी है, किसी भी मजहब और किसी भी धर्म का धर्मगुरु हो उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी बेटी और किसी की लड़की और किसी की बच्ची के बारे में कोई एक शब्द, एक जुमला ऐसा न कहे कि जिससे उसकी इस्मत या उसकी इज्जत के ऊपर आँच आए। क्यों? इसलिए कि वो बेटी जो आज बेटी है वो कल को किसी की बहू बनेगी, माँ बनेगी, दादी बनेगी, उसकी इज्जत नीलाम होने से नस्लें नीलाम होती हैं। पूछना चाह रही हूँ कि किसी भी धर्मगुरु ने आखिर ये नहीं कहा कि भाई हिंदुओं के पलायन को आप भी रोकिए, क्योंकि ये वो हिंदुस्तान है जहाँ पर मुसलमान ये कहते हैं कि अगर मुसलमान दुनिया में कहीं सुरक्षित है तो वो हिंदुस्तान की सरजमी है, उसी हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसे लेकर किसी भी मौलवी ने, किसी भी मौलाना ने कुछ नहीं कहा। मौलवियों ने बहुत सौ ने कहा है, उलमा ने बहुत से कहा है, हिंदू पंडितों ने भी कहा है, महात्माओं ने भी कहा है, सभी कह रहे हैं, लेकिन सब एक बात के ऊपर कभी मुत्तफिक नहीं होते। उन्हें भी कुछ अपने अजीज़ों का पास होता है, चाहे वो गलत करें या सही रहें या किसी दबाव में रहते हैं। सच बात कहने के लिए यही है कि हर मुसलमान मौलवी, धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु के लिए ज़रूरी यह है कि अगर सरकारें जुल्म करने लगें और सरकारें बगावत करने लगें जनता की, और सरकारें इज़्ज़त लुटवाने लगें और इस तरीके से पलायन होने लगे, नकल मकानी होने लगे, लोग घर छोड़ के जाने लगे,
ठीक है। तो चाहिए ये उलमा को, धर्मगुरुओं को कि खुद आगे उभर कर आए, चलिए। उठकर आए और जितेंद्र उसके बाद जी, इस चीज को रोके, जितेंद्र जी, वरना सवाल इसी मैं आपसे तरीके अभी से रख जहां लेती हूँ। मुसलमान कम हैं उनके ऊपर जुल्म होगा और जहां हिंदू कम हैं वहां मुसलमान हिंदुओं के ऊपर जुल्म मुसलमानों करेंगे। के ऊपर कहीं जुल्म नहीं हो रहा सर, अफसोस के साथ नहीं, मुझे मुसलमानों कहना पे पड़ भी रहा है थोड़ा सर, होता है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमान खुद कहते हैं कि हम हिंदुओं के बीच में सुरक्षित है, लेकिन हिंदू नहीं बोल सकता है। ये तस्वीर ऐसी बन रही है। कुरान साहब, मैं यहाँ पे ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं सवाल रख देती हूँ। जैसा कि आबिदी जी कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी होती थी और जो भी इस तरीके की स्थिति बनती है उसमें सरकार और प्रशासन को सामने आकर बोलना चाहिए था। लेकिन जब मैं ब्रेक से लौटूंगी तो जितेंद्र जी आपसे यही समझूंगी कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं की सरजमी है। हमने मुस्लिम समुदाय को, खाली मुस्लिम समुदाय नहीं, हमने तो ईसाई समुदाय को भी यहाँ पर संरक्षण दिया, सुरक्षा दिया। तो हिंदुओं को आखिर सुरक्षा और संरक्षण कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। छोटे से ब्रेक के बाद जितेंद्र कुरान जी से इसका जवाब देंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि कैराना के बाद अब अलीगढ़ भी बेगाना होता जा रहा है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है, और अगर स्थिति बन रही है तो सब ने चुप्पी क्यों साध रखी है। हमने ब्रेक से पहले जितेंद्र खुराना जी से एक सवाल किया था। जितेंद्र जी, आप ही से शुरू करूंगी ब्रेक के बाद, कि हिंदुओं का संरक्षण सुरक्षा कौन करेगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये हिंदुओं का देश है। देखिए, आपने माननीय मौलाना आबिदी साहब से जो प्रश्न किया था, मैं बताऊं, आबिदी साहब शिया हैं। मेरा अब तक अनुभव ये है कि शिया कोई भी, अगर जो ये अलीगढ़ की भी घटना है, मैं दावे से कह सकता हूँ ये चारों मुस्लिम शिया नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ शिया लोग ऐसा संघर्ष नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर जो हुसैन साहब हैं और हुसैन साहब की जो शिक्षा है, हुसैन साहब ने हिंदुस्तान की सरजमी के बारे में बोला है, जो भी उन्होंने बताया है कि ये इस मिट्टी में खुशियाँ बसती हैं, तो शिया हमेशा इस बात को याद रखते हैं। मेरे ख्याल से आबिदी साहब ज़्यादा अच्छा बताएंगे। बहुत सही, ठीक है ना। तो वो हुसैन साहब की जो शिक्षा है वो उनके दिमाग में, दिल दिमाग में हमेशा रहती है। इसलिए इस मिट्टी से जो बना है उसको भी हृदय में एक लगाव रहता है। मैं दावे से, मैं एक हिंदू एक्टिविज्म हूँ, कई बार मैं क्रिटिक भी बनता हूँ, लेकिन जो सच है मैं सच कहता हूँ। लेकिन बात क्या है, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे वेदों में कहा गया कि राजा का ये दायित्व है, और राष्ट्र की संरचना में बताया गया राजा का ये दायित्व है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि स्टेट का, गवर्नमेंट का ये दायित्व है। गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी की, देखिए ये खाली अलीगढ़ की नहीं, कैराना की हुआ, परसों की घटना है दिल्ली में, जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी मुस्लिमों ने एक हिंदू को उसके घर के बाहर उसकी हत्या कर दी, अशोक की। और एक भी न्यूज चैनल, मीडिया अभी तक वहां पर नहीं गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई, कोई आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस कोई नहीं गई, और केजरीवाल जी तक ये बात पहुंचाई गई है, केजरीवाल जी भी नहीं, कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल बुरा हाल है। तो मैं ये कहता हूं, और कितने कैराना, मैं तो सूची बना के मैं दे सकता हूं आपको। कांदला की घटना है जहां से हुआ, और कैला भट्टा, 300 वाल्मीकि परिवारों ने वो किया। और ये सारे कांड जो है सपा और बसपा की सरकारों के बीच में हुए हैं। और एक ही मैं ये नाम बताना चाहूंगा कि रेलवे रोड कांदला पर तरुण सैनी नाम के एक व्यक्ति ने, वो अपनी दुकान पर थे और AK-47 लेकर के, कुछ हथियार लेकर के अपराधी उनकी दुकान पर आए। AK-47 ये आगे से गई, क्या प्रशासन को पता नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं, मेरे इसका सीधा नहीं देखिए, राजनीतिक संरक्षण है ना। नहीं, वो तो है। हम सरकार की बात तो कर रहे हैं। सरकार तो, क्योंकि उसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। सच्चाई तो ये है, वोट बैंक कहाँ से आएगा? अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो 19% अगर मेरा एक ही कहना है कि, मेरा यही कहना है कि जो MY वोट है, हाँ, सपा पार्टी का, इसमें जो वाई फैक्टर है, हमारा देश का सम्मानित यादव समाज, इनको जागना होगा। आप देखिए, यादव है, हिंदू भी तो हैं। क्या हिंदू होने के कारण, क्या आपके वोट के कारण जिसको आप ताकत दे रहे हैं, दूसरों को आप शोषण करने की भी तो ताकत दे रहे हैं? नहीं, यादवों को जागना हो। देखिए प्रैक्टिकल बात क्या है ना, अगर सरकार नहीं जग रही, मुझे एक बात बताइए, आज समाजवादी पार्टी सरकार नहीं जग रही, उन्होंने गौ हत्यारे, गौ के मांस खाने वाले को, अखलाक को, जिसका रेफरेंस, उसको मुआवजा दिया है, और उसी को मिलने गए सब लोग।
गौ हत्यारे को तो मिलने गए, गौ मांस खाने वाले को मिलने गए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो बात की अभी दीजिए, हाँ मैं आप ही के पास आ रही थी। दरअसल होता क्या है कि आप लोगों को भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत एक कमोडिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक टूल के रूप में, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप इस्तेमाल हो भी जाते हैं लेकिन आप गलत फायदा भी उसका उठाते हैं। आप खास तौर से अगर हमने देखा है कि इस देश में अल्पसंख्यकों के नाम पर जितनी फैसिलिटीज मुस्लिम समुदाय को दी गई है, हिंदुओं में भी कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अल्पसंख्यक है लेकिन उनको वो फैसिलिटी नहीं दी गई है। आपको नहीं लगता कि इसका फायदा भी कहीं ना कहीं से मुस्लिम समुदाय के लोग उठा लेते हैं? मुसलमानों को फायदा तो अल्पसंख्यक का मिलता है और ये गवर्नमेंट है, हुकूमत प्रदेश और सेंटर की देती रहती हैं, लेकिन जो मसला इस वक्त है किसी की बेटी का, उसके ऊपर कड़ी नज़र रख के उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि अब अलीगढ़ के बाद कोई किसी दूसरी जगह पर ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं हो। जब हुकूमत साथ देती है तो शरपसंद और नौजवान लड़के ये हरकतें करते हैं, इनके पीछे किसी का हाथ होती है। तो अपनी चालाकी है, मैं खुल के बोलूंगी, हुकूमत की तो अपनी चालाकी है ना। वो अगर आपसे एक क्वेश्चन कहेंगे तो उसके बाद उनकी वोट बैंक में कमी आएगी। आपके समुदाय विशेष से ही क्यों नहीं वो आवाजें उठती हैं कि हाँ तुमने ये गलत किया है, तुमको ये सजा मिलना चाहिए? आप शरीयत के कानून की बात करते हैं। नहीं, शरीयत ने बिल्कुल मना किया है। हर मस्जिद तो और हर इमाम और हर मौलवी यही कहता है कि सबने मना किया है इस चीज के लिए। लेकिन जब शरीयत चलाने वाले, शरीयत बताने वालों के अलावा सियासी लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए, उन्हें जरूरत है कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ना कोई ऐसा झगड़ा, ऐसा विवाद हो कि जिससे मुसलमान ये सोचे कि हाँ अगर हमें कोई बचा रहा है तो मौजूदा सरकार है, तो उसे ऐसा कोई ना कोई हरकत कराना जरूर है। लेकिन अगर वो हरकत नहीं करा रहे हैं, ये किसी की बेटी को नहीं छुड़वा रहे हैं, तो उन्हें ये चाहिए कि कुर्सी पे बैठ के ऐवान हुकूमत में सरकार न चलाएं, क्षेत्र में उतर के आए, अपने विधायक से कहें, अपने नुमाइंदे से कहें कि जाके पूछें, इस मसले का हल कराएं। किसी की बेटी मामूली बेटी नहीं है। आज अगर किसी हिंदू की बेटी के साथ जुल्म हो रहा है तो कल को मुसलमान की बेटी के साथ भी जुल्म होगा। जी को 5 सेकंड दे रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है। कुरान जी पूरी तरीके से आबिदी जी ने सब चीज सरकार पर डाल दी, सारी जिम्मेदारी ठीक कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आपराधिक तत्व तो समाज में हमेशा रहते हैं ना। ठीक है। अब वहां पे एक पुरुष ने, ये लड़के ने गलत काम किया, ठीक है, तो सरकार तो संरक्षण दे रही है। ठीक है, सरकार संरक्षण दे अपराधियों रही है, को क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है ना। कानून उत्तर प्रदेश की सरकार और सेंटर सरकार के हाथ में, मौलवियों के हाथ में कानून नहीं है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि इस तरीके की घटनाएं जब भी होती हैं तो हमारे संप्रदाय के गुरु हो या फिर मुस्लिम समुदाय से निकलने वाले मौलाना और धर्म गुरु हो, वो आकर सीधे तौर पर इसका खंडन करें, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं जो ऐसी हरकतें करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण पहलू हमारे बीच रखने के लिए। इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। क्यों? इसलिए कि वो बेटी जो आज बेटी है वो कल को किसी की बहू बनेगी, माँ बनेगी, दादी बनेगी। उसकी इज्जत नीलाम होने से नस्लें नीलाम होती हैं। पूछना चाह रही हूँ कि किसी भी धर्मगुरु ने आकर ये नहीं कहा कि भाई हिंदुओं के पलायन को आप भी रोकिए, क्योंकि ये वो हिंदुस्तान है जहाँ पर मुसलमान ये कहते हैं कि अगर मुसलमान दुनिया में कहीं सुरक्षित है तो वो हिंदुस्तान की सरजमी है। उसी हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसे लेकर किसी भी मौलवी ने, किसी भी मौलाना ने कुछ नहीं कहा। मौलवियों ने बहुत सौ ने कहा है, उलमा ने बहुत से कहा है, हिंदू पंडितों ने भी कहा है, महात्माओं ने भी कहा है, सभी कह रहे हैं, लेकिन सब एक बात के ऊपर कभी मुत्तफिक नहीं होते। उन्हें भी कुछ अपने अजीज़ों का पास होता है, चाहे वो गलत करें या सही रहें या किसी दबाव में रहते हैं। सच बात कहने के लिए यही है कि हर मुसलमान मौलवी, धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु के लिए ज़रूरी यह है कि अगर सरकारें जुल्म करने लगें और सरकारें बगावत करने लगें जनता की, और सरकारें इज़्ज़त लुटवाने लगें और इस तरीके से पलायन होने लगे, नकल मकानी होने लगे, लोग घर छोड़ के जाने लगे, तो चाहिए ये उलमा को, धर्मगुरुओं को कि खुद आगे उभर कर आएं, उठकर आएं और उसके बाद इस चीज को रोकें। वरना इसी तरीके से जहां मुसलमान कम है उनके ऊपर जुल्म होगा और जहां हिंदू कम है वहां मुसलमान हिंदुओं के ऊपर जुल्म करेंगे। मुसलमानों के ऊपर कहीं जुल्म नहीं हो रहा सर, अफसोस के साथ मुझे मुसलमानों पे भी थोड़ा होता है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमान खुद कहते हैं कि हम हिंदुओं के बीच में सुरक्षित है, लेकिन हिंदू नहीं बोल सकता है। ये तस्वीर ऐसी बन रही है। कुरान साहब, मैं यहाँ पे ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं सवाल रख देती हूँ। जैसा कि आबिदी जी कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी होती थी और जो भी इस तरीके की स्थिति बनती है
है उसमें सरकार और प्रशासन को सामने आकर बोलना चाहिए था। लेकिन जब मैं ब्रेक से लौटूंगी तो जितेंद्र जी आपसे यही समझूंगी कि यह हिंदुस्तान है, हिंदुओं की सरजमी है। हमने मुस्लिम समुदाय को, खाली मुस्लिम समुदाय नहीं, हमने तो ईसाई समुदाय को भी यहाँ पर संरक्षण दिया, सुरक्षा दिया, तो हिंदुओं को आखिर सुरक्षा और संरक्षण कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। छोटे से ब्रेक के बाद जितेंद्र खुराना जी से इसका जवाब देंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि कैराना के बाद अब अलीगढ़ भी बेगाना होता जा रहा है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है, और अगर स्थिति बन रही है तो सब ने चुप्पी क्यों साध रखी है। हमने ब्रेक से पहले जितेंद्र खुराना जी से एक सवाल किया था। जितेंद्र जी, आप ही से शुरू करूंगी ब्रेक के बाद, कि हिंदुओं का संरक्षण सुरक्षा कौन करेगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये हिंदुओं का देश है। देखिए, आपने माननीय मौलाना आबिदी साहब से जो प्रश्न किया था, मैं बताऊं, आबिदी साहब शिया हैं। मेरा अब तक अनुभव ये है कि शिया कोई भी, अगर जो ये अलीगढ़ की भी घटना है, मैं दावे से कह सकता हूँ ये चारों मुस्लिम शिया नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ शिया लोग ऐसा संघर्ष नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर जो हुसैन साहब हैं और हुसैन साहब की जो शिक्षा है, हुसैन साहब ने हिंदुस्तान की सरजमी के बारे में बोला है, जो भी उन्होंने बताया है कि ये इस मिट्टी में खुशियाँ बसती हैं, तो शिया हमेशा इस बात को याद रखते हैं। मेरे ख्याल से आबिदी साहब ज़्यादा अच्छा बताएंगे। बहुत सही, ठीक है ना। तो वो हुसैन साहब की जो शिक्षा है वो उनके दिमाग में, दिल दिमाग में हमेशा रहती है। इसलिए इस मिट्टी से जो बना है उसको भी हृदय में एक लगाव रहता है। मैं दावे से, मैं एक हिंदू एक्टिविज्म हूँ, कई बार मैं क्रिटिक भी बनता हूँ, लेकिन जो सच है मैं सच कहता हूँ। लेकिन बात क्या है, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे वेदों में कहा गया कि राजा का ये दायित्व है, और राष्ट्र की संरचना में बताया गया राजा का ये दायित्व है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि स्टेट का, गवर्नमेंट का ये दायित्व है। गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी की, देखिए, ये खाली अलीगढ़ की नहीं, कैराना की हुआ, परसों की घटना है दिल्ली में, जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी मुस्लिमों ने एक हिंदू को उसके घर के बाहर उसकी हत्या कर दी, अशोक की। और एक भी न्यूज चैनल, मीडिया अभी तक वहां पर नहीं गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई, कोई आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस कोई नहीं गई, और केजरीवाल जी तक ये बात पहुंचाई गई है, केजरीवाल जी भी नहीं, कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल बुरा हाल है। तो मैं ये कहता हूं, और कितने कैराना, मैं तो सूची बना के मैं दे सकता हूं आपको। कांदला की घटना है जहां से हुआ, और कैला भट्टा, 300 वाल्मीकि परिवारों ने वो किया। और ये सारे कांड जो है सपा और बसपा की सरकारों के बीच में हुए हैं। और एक ही मैं ये नाम बताना चाहूंगा कि रेलवे रोड कांदला पर तरुण सैनी नाम के एक व्यक्ति ने, वो अपनी दुकान पर थे और AK-47 लेकर के, कुछ हथियार लेकर के अपराधी उनकी दुकान पर आए। AK-47 ये आगे से गई, क्या प्रशासन को पता नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं, मेरे इसका सीधा नहीं देखिए, राजनीतिक संरक्षण है ना। नहीं, वो तो है। हम सरकार की बात तो कर रहे हैं। सरकार तो, क्योंकि उसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। सच्चाई तो ये है, वोट बैंक कहाँ से आएगा? अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो 19% अगर मेरा एक ही कहना है कि, मेरा यही कहना है कि जो MY वोट है, हाँ, सपा पार्टी का, इसमें जो वाई फैक्टर है, हमारा देश का सम्मानित यादव समाज, इनको जागना होगा। आप देखिए, यादव है, हिंदू भी तो हैं। क्या हिंदू होने के कारण, क्या आपके वोट के कारण जिसको आप ताकत दे रहे हैं, दूसरों को आप शोषण करने की भी तो ताकत दे रहे हैं? नहीं, यादवों को जागना हो। देखिए, प्रैक्टिकल बात क्या है ना, अगर सरकार नहीं जग रही, मुझे एक बात बताइए, आज समाजवादी पार्टी सरकार नहीं जग रही, उन्होंने गौ हत्यारे, गौ के मांस खाने वाले को, अखलाक को, जिसका रेफरेंस, उसको मुआवजा दिया है, और उसी को मिलने गए सब लोग। गौ हत्यारे को तो मिलने गए, गौ मांस खाने वाले को ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो बात की। अभी दीजिए, हाँ, मैं आप ही के पास आ रही थी। दरअसल होता क्या है कि आप लोगों को भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत एक कमोडिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक टूल के रूप में, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप इस्तेमाल हो भी जाते हैं। डर रही है। समुदाय विशेष ने उनका जीना दुश्वार कर रखा है। गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि शहर के मेयर भी घर छोड़ने को मजबूर हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और सूबे की अखिलेश सरकार को इसकी कोई सुध नहीं है। दरअसल अलीगढ़ में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद हिंदू परिवारों के लोगों ने अपने घरों और दुकानों के बाहर संपत्ति बिकाऊ होने के बोर्ड टांग दिए हैं। अलीगढ़ के बाबरी मंडी इलाके में टंगे इन बोर्ड पर लिखा है,
जान है तो जहान है, ये दुकान बिकाऊ है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी तादाद में हिंदू अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, और इन पर ना तो राहुल की नजर है और ना ही केजरीवाल की। अखिलेश सरकार तो पहले से ही आंखें मूंदे हुए है। बुधवार देर रात को बाबरी मंडी इलाके में 19 साल की विवादित हिंदू लड़की से 4 मुस्लिम लड़कों ने छेड़छाड़ की थी और उसके पति पर चाकुओं से वार किया था। लड़की के विरोध करने पर दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और लड़की के परिवार पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लग रहा है। लोगों का आरोप है कि पुलिस जबरदस्ती मकान और दुकान बिकाऊ है कि बोर्ड हटवा रही है ताकि मामला ज्यादा न गरमाए। आरोप है कि सरकार के दबाव में पुलिस समुदाय विशेष के लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। जिन 4 मुस्लिम लड़कों पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं उनका नाम नदीम, सुहेल, इस्माइल और दानिश है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ नदीम को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी नेता और अलीगढ़ की मेयर शकुंतला भारती ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया। और जब हमने शकुंतला देवी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। सरेआम इन लोगों का इतना दुस्साहस होता है कि ये लोग लेकर के महिला को खींच करके ले गए पति के सामने और उसकी अस्मिता से खेलने का प्रयास किया गया। आप लोग क्या कदम उठाएंगे इसके पक्ष में? हम लोग मौन रह करके अब सब लोग मकान और दुकान बेचने के लिए उतारू हो चुके हैं और वहाँ से पलायन करने को तैयार हैं और बहुत मजबूर होकर के आंखों में आंसू भर के दर्द छुपा हुआ है। कोई दर्द सुनने को तैयार नहीं है। कोई अधिकारी ये भी पूछने नहीं आता कि भाई क्या दर्द है, क्या परेशानी है। तो सुना आपने, शहर की मेयर भी अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज के इन दुश्मनों को राजनीतिक शरण भी जरूर मिली होगी। ये विडंबना ही है कि हिंदुस्तान में हिंदू ही अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नैन्सी बाजपेयी, सुदर्शन न्यूज। तो ये तस्वीरें हैं जो 3 सवाल जहन में पैदा करती हैं। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली अखिलेश सरकार आखिर चुप क्यों बैठी है? असहिष्णुता के नाम पर अपना अवार्ड वापसी करने वाले प्रबुद्ध वर्ग भी आज तक कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तक कि आतंकवाद का विरोध करने वाले मौलवी और मौलाना धर्मगुरु भी कुछ नहीं कह रहे हैं। क्यों उन्हें ये तस्वीर नजर नहीं आती? और जब कभी भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो एक विशेष समुदाय का ही उसमें जिक्र क्यों होता है? आज इस मसले पर हम चर्चा शुरू करते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ जाने माने धर्मगुरु मौलाना कौकब आबिदी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आबिदी जी। और साथ ही साथ हिंदू जागरण अभियान के संयोजक जितेंद्र खुराना जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र जी। मैं शुरुआत मौलाना आबिदी जी से करना चाहूंगी। आबिदी साहब, ये अक्सर क्या हो रहा है? आप कैराना देख लें, दिल्ली की नंद नगरी की खबर देख लें, अब अलीगढ़ से खबर आ रही है और ऐसे न जाने कितनी जगहों की खबरें होंगी जो अभी मीडिया में नहीं आ पाई हैं। क्यों इस्लाम का ही नाम सबसे पहले आ जाता है? आतंकवाद होता है तो आप देखिए विशेष समुदाय, माफ कीजिएगा मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगी, जब इस तरीके के हिंदुओं के पलायन की बात आती है तो देख लीजिए मुस्लिम लड़कों ने छेड़छाड़ की, जब पुलिस में केस दर्ज कराया तो पत्थरबाजी कर दी। जहां कहीं भी 2 संप्रदाय में अगर झगड़ा होता है तो पहले पता चलता है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने ही उसमें कुछ ना कुछ कांटे फेंके थे। ये क्यों ऐसा है? ये क्यों का जो जवाब है क्यों नहीं आ पा रहा है? हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में आदाब, नमस्कार, सलाम। सवाल आपका बहुत ही माकूल है और बहुत ही बेहतर है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस प्रदेश में इलेक्शन करीब आता है उस प्रदेश में मुद्दे और मौके तलाश किए जाते हैं। अगर ये सियासत से हटकर बात है और इसे सियासी रुख नहीं दिया जा रहा है, और जिस बेटी के साथ, वो हमारी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, हर बेटी को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए बल्कि इंसानियत से जोड़ के बात करनी चाहिए। यहाँ पे आपने सियासत की बात की, मैं माफी चाह रही हूँ, सियासत की तो हमने बात ही नहीं की है। यहाँ पे हम तो खुद अखिलेश सरकार से क्वेश्चन करेंगे वो चुप क्यों है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि विशेष समुदाय ही क्यों इसमें, या मैं बहुत खुलकर अगर बोलूँ तो क्यों हमारे मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए ही लोग सामने आते हैं इस तरीके की हरकतों में? इससे पहले जो कैराना में हुआ, अगर हुकूमत उत्तर प्रदेश उसके ऊपर लगाम कसती और वहाँ सख्ती के साथ काम लेती और कानून सख्त होता तो अलीगढ़ में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती।
क्या जिम्मेदारी सरकार सिर्फ की सरकारों सरकार की की है? सरकार की भी जिम्मेदारी होती है और उस प्रदेश में रहने वाले हिंदू मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है और इस सरकार के ऊपर जो सरकारें उनकी भी जिम्मेदारी है, तमाम समुदाय की जिम्मेदारी है क्या कि धर्मगुरुओं किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है? धर्मगुरुओं की भी जिम्मेदारी है, धर्मगुरुओं की भी जिम्मेदारी है। किसी भी मजहब और किसी भी धर्म का धर्मगुरु हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी बेटी और किसी की लड़की और किसी की बच्ची के बारे में कोई एक शब्द, एक जुमला ऐसा न कहे कि जिससे उसकी इस्मत या उसकी इज्जत के ऊपर आंच आए। नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो हिंदुओं के पलायन की एक और खबर आ रही है, बस जगह का फर्क हो गया है। आपको याद होगा कि कैराना में क्या कुछ हुआ था। कैराना का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ से ऐसी खबरें आने लगी है कि वहां पर एक विशेष समुदाय की अत्याचार से पीड़ित होकर हिंदू लगातार पलायन करने को मजबूर हैं। 2006 के बाद से ये सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन अफसोस कि हमारे राज्य की सरकारें इस ओर कुंभकर्णी नींद से जागी ही नहीं और ये वजह हुई कि मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने इस कदर अत्याचार ढाया कि हिंदू परिवार जिनकी एकमात्र आजीविका उनकी दुकानें थीं, उन पर भी अब बोर्ड टंगा हुआ है कि ये दुकानें बिकाऊ हैं। इन दिनों अलीगढ़ से लगातार खबरें आ रही हैं कि हिंदू समुदाय के लोग वहां से पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके घर की बेटियां, उनके घर की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही साथ जब इस बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो जो पीड़ित होते हैं उन्हीं के खिलाफ पत्थरबाजी की जाती है। इसके बाद पुलिस से एक उम्मीद होती है कि शायद वो कुछ करेगी, लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सुन्न नजर आता है और पीड़ितों के खिलाफ ही एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हिंदू जाए तो जाए कहां? वो हिंदुस्तान जिसने सीधे तौर पर एक विशेष समुदाय को ये मानकर कि हमारे यहाँ एकता का प्रतिबिंब झलकता है, ये मानकर एक जगह दी, बावजूद उसके हिंदुओं को ही उनकी सरजमी से भगाने की कोशिश चल रही है। आज इस मसले को थोड़ा ज्यादा लंबे पहलू पर हम समझने की कोशिश करेंगे, लंबे प्रतिबिंब को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। राजनीति का खेल कितने ऊंचे स्तर पर गिर चुका है, इसका जीता जागता उदाहरण आजकल सुर्खियों में दिखाई पड़ रहा है। दलित की पिटाई से लेकर मायावती पर गाली के मुद्दे पर सड़क से संसद तक कोहराम मचा हुआ है। वक्त के साथ राजनीति में गाली के बदले गाली का माहौल बन गया है। दलितों के जख्मों पर मरहम सिर्फ वोट बैंक का हिस्सा बन गया है, लेकिन जब बात अपने ही देश में बहुसंख्यकों की आती है तो यही राजनीतिक दल सब कुछ जानकर आंखें मूंद लेते हैं। ऐसा ही कैराना में, फिर कांधला में और अब अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ के बाबरी मंडी के इलाके में हिंदुओं की बहु बेटियां घर से निकलने